me like a Hellcat. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू forex-star.com। आज ही फिर आपको सब लोगों को खुशामदीद करता हूं आज के इस वेबिनार में जिसमें हम सीख रहे हैं ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न। कल हमने ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न के कुछ देखे थे कि ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और ये कैसे काम करता है, और दो कैंडल्स कैसे मिलकर पैटर्न क्रिएट करती हैं, कैसे कंफर्मेशन होती है और किस तरीके से हम ट्रेड लेके प्रॉफिट अर्न करते हैं। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे, उसकी अगली सीडी की तरफ चलेंगे। कल हमने क्या सीखा था? कल हमने ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न के दो पैटर्न सीखे थे, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न एंड बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। होप आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, खूब प्रैक्टिस की होगी और अपने रूल्स आप लोगों ने क्रिएट किए होंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों ने ऐसा ही किया होगा। जिसने नहीं ऐसा किया उसने अगर मेरी वो वीडियो 10 दफा भी देख ले तो उसको कुछ समझ आने वाला नहीं है, बिकॉज वीडियो देखने से अगर कुछ होता हो तो यूट्यूब बड़ा पड़ा है वीडियो से, आप लोग उधर से क्यों नहीं सीख लेते? तो ये करने पड़ता है, ये कोचिंग में आपको रिजल्ट देना पड़ता है, ठीक है। आप लोगों को अटैच रहना पड़ता है अपने टीचर के साथ और उसकी हर स्टेप में मुआवनत लेनी पड़ती है और अपना काम दिखाना पड़ता है कि मैं तो अपने आप को बड़ा एक्सपर्ट समझता हूं सर जी, मैंने तो अपनी तरफ से बड़ी अच्छी एक्यूरेसी निकाली हुई है। क्या आप मेरी एक्यूरेसी से मुतमिन हैं या नहीं, या आप मेरे पैटर्न से मुतमिन हैं या नहीं, आप मेरे काम से मुतमिन हैं या नहीं, आप बताएं। तो अगर आप चेक नहीं करवाएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? ओके जी, जो कल हुआ लीव इट। वी हैव न्यू टॉपिक, ट्विज़र टॉप एंड ट्विज़र बॉटम। ये ट्विज़र क्या है? कभी आपने जुड़वा बच्चों के बारे में सुना हुआ है? ये जो वो जुड़वा बच्चे जिसको कहते हैं उसको ट्विंस कहते हैं। इस तरह कुछ चक्कर है कि दो एक जैसे जोड़ी, ये इंसान के हो सकते हैं, किसी जानदार या जानवर के भी हो सकते हैं। लाइक अगर हमने दो एक जैसे कोर्स डिजाइन किए हो तो उसको भी हम ट्विंस बोल सकते हैं। या किसी भी दो एक जैसी हम शक्ल या मुशाबत रखने वाली चीजों को हम ट्विंस कहते हैं कि ये दोनों आपस में जुड़वा है, ये मिलती जुलती हैं, इनमें कोई फर्क है नहीं, इनमें फला फला चीज मुश्तरक है और यही इनको अनोखा बनाती है। आज का टॉपिक हमारा भी ट्विन से रिलेटेड है कि यहां पे आज हम मिलती जुलती कैंडल्स के बारे में बात करेंगे। हमने कैंडल्स की काफी ज्यादा अक़साम पे अभी तक बात की है, लेकिन उनमें से भी अभी 50% रहती है। लाइक अगर हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो भी उनमें से मैंने अभी आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के काफी ज्यादा पैटर्न और पढ़ाने हैं, और कुछ पैटर्न आपको टास्क देने के भाई ये पैटर्न खुद समझो, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्विज़र। ट्विज़र ट्विंस से निकला है, यानी कि हम शक्ल जुड़वा से निकला है ट्विज़र। जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है कि ये दो मिलती जुलती कैंडल्स होंगी। तो ये जो ट्विज़र बॉटम या ट्विज़र टॉप, बॉटम, बेरिश ट्विज़र, बुलिश ट्विज़र, ये बिल्कुल काम करती हैं हमारे लास्ट जो हमारा लेक्चर था इंगल्फिंग पैटर्न की तरह। लाइक ये हाई और लो पे बनती है बिकॉज ये रिवर्सल पैटर्न बनाती है। यू रिमेंबर हमने बात की थी कि भाई दो किस्म के पैटर्न क्रिएट होते हैं, एक कंटिन्यू ट्रेंड के लिए जिस तरह मारो बुजो बनता है, इसी तरह रिवर्स पैटर्न हमें मिलता है जब मार्केट साइड पे जा रही हो, एक ही साइड 2010 से मार्केट नीचे ही नीचे आ रही है यूरो यूएसडी। तो हमें कैसे पता चलेगा भाई इसने कब अप जाना है, मुझे कब अपनी सेल की ट्रेड क्लोज करनी है, मुझे कब अपनी बाय की ट्रेड लेनी है, मुझे कैसे पता चलेगा? स्टार्ट में एक बात बताई थी आपको, मैंने कहा था कि भाई मार्केट जो है वो सीढ़ियां बनाती है। क्या कहा? सीढ़ियां बनाती है। मैंने चले यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा था स्टार्ट में, इसको थोड़ा सा रिमेंबर करने की जरूरत है।
हमें सारा कुछ समझ आ जाएगा। मार्केट के दो पॉइंट्स होते हैं, एक अप, सेकंड लो। या तो मार्केट ऊपर जाती है या नीचे आती है। तीसरी कंडीशन ये है मार्केट साइडवे चलती है, ना ऊपर है या ना नीचे है, ये साइडवे चल रही है मार्केट। तो भाई मार्केट की तीन हालतें होती हैं, मार्केट या ऊपर जाती है या नीचे आती है या फिर वो साइडवे होती है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ मार्केट। अब ऊपर जाएगी तो कैसे जाएगी, बिल्कुल ठप्पा खाते खाते, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई। लेकिन बिल्कुल मार्केट आपको नजर आ रही होगी इसी तरीके से मार्केट ऊपर नीचे हमें मैनिपुलेट करते हुए मार्केट ऊपर 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 नीचे इस तरीके से मार्केट काम करती है। फिर मार्केट का एक और मूड है वो साइडवे है। मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे साइडवे चल रही थी। फिर मार्केट नीचे की हालत में, ये हमने पढ़ा मार्केट अप जा रही है, अप ट्रेंड है, बुलिश के कब्जे में मार्केट थी ये वाली। जबकि हमने ये पढ़ा कि मार्केट, अब हम पढ़ रहे हैं मार्केट बैरिश के कब्जे में जब होगी फिर मार्केट कैसे मूव करेगी। मार्केट बिल्कुल ऐसे ही मूव करेगी जिस तरह मार्केट बताया कि आप 5 मंजिला छत पे खड़े हो जाएं और वहां से बॉल सीढ़ियों से नीचे फेंके तो मार्केट ठप्पे खाते खाते बॉल वो नीचे जाएगी। इसी तरह देखें, मार्केट नीचे आ रही है, ठप्पा खा रही है, ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, ठप्पा खा रही है, ऊपर जा रही है। ठीक है जी, मार्केट आपके सामने है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो देयर इज अ 3 कंडीशन ऑफ मार्केट। ये आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, इस पे इतनी ज्यादा मुझे मेरे ख्याल से दोबारा बताने की क्यों जरूरत पेश आई। अभी मैं आपको अभी इसके बारे में गाइड कर देता हूं। अभी मार्केट, अब हम अपने कल की लेक्चर को ले लेते हैं कि इंगल्फिंग पैटर्न। तो इंगल्फिंग पैटर्न यहां पे क्रिएट हुआ, हमें पता चला भाई मार्केट ने नीचे आना है। ठीक है, अब मार्केट ने ऊपर जा चुकी जितनी जानी थी मार्केट ने, अब नीचे आना है, यहां पे क्रिएट हुआ तो यहां से भी हमें कुछ सिग्नल मिलेगा। तो ये 3 टाइप ऑफ मार्केट है। तो यहां पे जो हमारा जो ट्विजर है ये हमें कैसे हेल्प करेगा, अप जाते हुए डाउन आते हुए कैसे हेल्प करेगा, ये आज हम देखते हैं। ओके जी, ट्विजर क्या है, 2 कैंडल्स एक जैसी शक्ल की होंगी तो उसको ट्विजर कहेंगे। सबसे पहले बॉटम ट्विजर हम पढ़ेंगे, ये देखें, ये है बॉटम ट्विजर। ठीक है, बॉटम ट्विजर जैसा कि नाम से ही जाहिर है निचले हिस्से में यानी कि डाउन ट्रेंड में, और ये हमेशा बेरिश ट्रेंड, सेल ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में क्रिएट होएगा। ठीक है, बॉटम नीचे आया मार्केट, यहां पे आके मार्केट ने जब, क्योंकि ये बेरिश है और बॉटम है तो पहली कैंडल इसकी होगी बेरिश और अगली कैंडल होगी बुलिश। लेकिन ये दोनों में कोई ना कोई चीज हम शक्ल या मुश्तरक जरूर होगी। ठीक है, जिस तरह कि आपको ये जो हमारी एग्जाम्पल है इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें क्या मुश्तरक है, इसमें दोनों कैंडल्स के जो क्लोजिंग पॉइंट है वो एक है। नजर आया आपको, ख्याल आया, और लो पॉइंट भी एक है। ये देखो, लो और क्लोजिंग पॉइंट सेम है, जबकि इनका हाई भी तकरीबन सेम है। तो ये तो हो गया एक 100% परफेक्ट ट्विंज। एक बुलिश है एक बैरिश है लेकिन शक्लें एक जैसी हैं, हाई लो एक जैसा है, और ये तीनों चीजें मैच कर रही हैं इसकी, हाई लो, क्लोजिंग पॉइंट एंड ओपनिंग प्राइस, तीनों सेम टू सेम है। ये ऐसा होता नहीं है, मैं आपको बताता हूं ये कैसे होएगा और ये कैसे काम करेगा। यहां पे देखें जरा, एक पॉइंट समझने की बात है। यहां पे
बेरिश ट्रेंड था, बेरिश की ट्रेंड कैंडल ये क्लोज हुई है। अब अगली कैंडल उसी जगह से स्टार्ट होनी थी जहां पे वो खत्म हुई है, और ये यहां से स्टार्ट होती है। पहले ये नीचे आई लो क्रिएट करके, फिर ऊपर जाके बुलिश की कैंडल क्लोज हुई। समझिए? तो ये बुल एक किस्म का इन्होंने हमशक क्रिएट किया इन्होंने। तो यहां से हमें सिग्नल मिला कि यार ये दो एक जैसे लो, इसको डबल बॉटम भी कह सकते हैं और ट्विंस भी कह सकते हैं। तो ये एक जैसी कैंडल्स मिलके हमें एक सिग्नल इन्होंने बनाया, एक पैटर्न क्रिएट किया, और जब हमने यहां से फर्ज करो यहां से बाय किया तो फिर ऊपर ऊपर प्रॉफिट। इसी तरह ट्विजर टॉप किसे कहते हैं? ट्विजर टॉप हमेशा बुलिश ट्रेंड के एंड में बनता है, बायर ट्रेंड, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि हमेशा ऊपर की तरफ। टॉप नाम से ही जाहिर है ऊपर, छत के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर मार्केट प्राइस की हाई, अपना हाई जब क्रिएट करता है मार्केट तो उस पॉइंट पे बनता है। इसकी भी यही पहचान है जी। पहली कैंडल, क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड था तो पहली कैंडल बुलिश होगी, अगली कैंडल बेरिश, सेम क्लोजिंग, ओपनिंग एंड हाई पॉइंट हुआ। तो तीनों पॉइंट्स मुश्तरक हमें ट्रेड मिली, हमने एंटर की। यहां से चलो एंटर कर लेते हो कंफर्मेशन के बाद, उसके बाद मार्केट फुल टून नीचे और प्रॉफिट ही प्रॉफिट। ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम की ये एग्जांपल्स हैं, ओपन, हाई, लो वगैरह वगैरह वगैरह, डे 1 डे 2। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि यार लकीर का फकीर हमें नहीं बनना, मुझे कम से कम 2 या 3 शेप्स चाहिए। तो here we go. I have an example of tweezer bottom patterns. यहां पे मैंने बॉटम पैटर्न की कुछ एग्जांपल्स आपके लिए जमा की हुई हैं। ये देखें, मार्केट नीचे आ रही थी, मार्केट नीचे आई तो पहली कैंडल बेरिश की, समझ आ ही गया होगा आपको। जब पहली बेरिश की है तो भाई इसमें तो कोई इतनी खास मुश्तरक चीजें नहीं है, यहां पे दो बन रही है मुश्तरक चीजें, यानी कि इनका क्लोजिंग पॉइंट, सॉरी ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड लो पॉइंट तकरीबन तकरीबन सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। तो फिर भी ये ट्वीजर कहलाएगा क्योंकि इसमें दो चीजें तो मुश्तरक है। ओके, और ये बना भी अपने सपोर्ट पॉइंट पे या अपनी लो पे है, तो ये ट्वीजर ही रहेगा। आई हैव अनदर एग्जांपल। मार्केट ने लो क्रिएट किया, ये मार्केट का बेरिश ट्रेंड था। तो ये जो अगली कैंडल है बुलिश की, ये किसी तरीके से भी ट्विजर नहीं लग रही, लेकिन इसमें भी एक बात है, इसका और पहले वाली कैंडल का लो सेम ही है। आपको नजर आ रहा होगा दोनों का लो एक ही पॉइंट पे है, यानी कि सपोर्ट मुकाम पर दोनों ने एक जैसा लो क्रिएट किया, तो फिर भी ये ट्विजर ही कहलाएगा। सेम यहां पे हो रहा है, लो सेम क्रिएट किया है, बाकी कोई भी चीज मुश्तरक नहीं लग रही, लेकिन लो सेम है, तो ये भी ट्रेंड चेंज करेगा। बिकॉज यार अब मार्केट अपने सपोर्ट पॉइंट पे है। अपने खुद माइंड से सोचो, मार्केट अपने सपोर्ट पॉइंट पे है, तो मुझे किस चीज में कंफ्यूजन होगी? मुझे ये कंफ्यूजन होगी कि यार मार्केट ने अब नीचे जाना है या ऊपर जाना है, मार्केट अपनी सपोर्ट पॉइंट को क्रॉस करेगी, ब्रेक करेगी या नहीं करेगी। मैं कंफ्यूज हूं, मैं बाय करूं सेल करूं, मैं कंफ्यूज हूं। तो मुझे पॉइंट्स चाहिए भाई, मुझे कोई हमर चाहिए, मुझे कोई इन्वर्टेड हमर चाहिए, मुझे कोई इंगल्फिंग पैटर्न चाहिए, मुझे कोई ट्विजर चाहिए। तो हियर वी गो, वी हैव अ ट्विजर। हमें ट्विजर मिला, ट्विजर का पैटर्न मिला। सबसे बड़ा एज हमें क्या था कि वो सपोर्ट पॉइंट पे बना, यानी कि मार्केट ने अपने लो पर क्रिएट किया। तो मेरे पास एक बहुत बड़ी वजह है ट्विजर बनने के बाद बाय की ट्रेड लगाने की, बिकॉज वहां पे ट्विजर बना, सपोर्ट वहां पे बना। अब मुझे पता चल गया मार्केट ने नीचे नहीं आना, बाय करो प्रॉफिट उठाओ। आई हैव अनदर एग्जांपल। ये देखें, ये मैंने 3 अलग अलग एग्जांपल इसलिए नहीं रखी कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ।
तीन अलग अलग एग्जाम्पल इसलिए रखी हैं कि तुम लोगों को लकीर का फकीर नहीं बनना। तुम लोगों को ये नहीं देखना कि यार ये दोनों कैंडल एक दूसरे से नहीं मिल रही, ये ट्विजर नहीं है। भाई ट्विजर के लिए तो एक चीज भी काफी है, मुश्तरक ही होना चाहिए ना, या हाई हो मुश्तरक हो, हम शक्ल हो, या लो, या क्लोजिंग पॉइंट कुछ भी हो एक जैसा, और वो सपोर्ट है रेजिस्टेंस मुकाम पे हो, मजा आ जाए। चलें जी, कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, शायद आपको अच्छा तरीके से समझ आ सके। यहां पे आपको एक एग्जांपल नजर आ रही है दिए गए चार्ट में, ट्विजर बॉटम की। ट्विजर बॉटम की क्या थी डेफिनेशन, कि ये हमेशा अपने सपोर्ट मुकाम पे, हमेशा अपने लो पॉइंट पे बनेगी और बेरिश ट्रेंड के एंड में बनेगी। तो यहां पे देखिए बेरिश ट्रेंड तो था भाई, ये बेरिश ट्रेंड है सारा, ये चेक करें, ये बेरिश ट्रेंड है कि नहीं, ये बेरिश ट्रेंड आ गया आपके सामने। और उसके नीचे देखें, सबसे पहले ट्विजर में क्या देखना है जी, डाउन ट्रेंड है या नहीं, डाउन ट्रेंड देख लिया। फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या देखनी है कि जो पहली कैंडल है वो फर्स्ट डे की कैंडल वो बेरिश होनी चाहिए, अगले दिन की कैंडल बुलिश होनी चाहिए। तो भाई यहां पर तो बेरिश है कैंडल, यहां पर तो कैंडल बेरिश है, ये चेक करो जरा, ये कैंडल बेरिश है, उसके बाद कैंडल अगली बुलिश है, और इनका लो तकरीबन सेम है, बिल्कुल सेम है लो, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट बिल्कुल सेम है। तो फिर मैं कह सकता हूं कि यू ट्विजर है। और फिर देखें मार्केट ने क्या मजेदार मूव किया ऊपर। अगर मैं अपना रेजिस्टेंस पॉइंट याद रखता तो मेरा तब भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकता था। तो ये था मेरे भाई एक ट्विजर की एग्जांपल, और ये ट्विजर बॉटम की एग्जांपल मैंने आपको दी। यहां पे ट्विजर टॉप की एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि ट्विजर टॉप कैसे काम करता है। चेक करें, नंबर 1 क्या देखना है हमने कि वो ट्विजर टॉप जो है वो बुलिश ट्रेंड के एंड में हो। तो यहां पे देखें ये बुलिश ट्रेंड है, मार्केट ऊपर जा रही है मुसलसल, और ये बुलिश ट्रेंड है। अब बुलिश ट्रेंड के एंड में जो कैंडल्स बनी है भाई, ये तो मुझे मुश्तरक लग ही नहीं रही। एक कैंडल छोटी बॉडी है कि बड़ी बॉडी है, एक की विक्स लंबी है, दूसरी की विक्स छोटी है। अब ये कैसे भाई ट्विजर टॉप हो गई, इनमें कुछ ना कुछ तो मुश्तरक होगा। तो भाई है, चेक करें, इनके हाई सेम है। अगर आपने नोट किया हो तो मार्केट का ये रेजिस्टेंस लेवल था, तो इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही थी, और यहां पे उसने क्रिएट किया ट्विजर टॉप, जिसके बाद कोई शक की गुंजाइश नहीं थी कि मुझे ट्रेड लगानी है सेल की। मेरा टेक प्रॉफिट क्या होना चाहिए, मेरा टेक प्रॉफिट मेरा सपोर्ट मुकाम होना चाहिए। तो सपोर्ट मुकाम हमारा क्या है, ये लो जी, ये एक हमारा सपोर्ट मुकाम है, और यहां पे हमने टेक प्रॉफिट लगा दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिट भी हो गया। नजर आया आपको, ठीक है, ऊपर ट्रेल लगी और सपोर्ट मुकाम पे मैंने टेक प्रॉफिट लगा दिया। स्टॉप लॉस कहां पे लगाना जी, स्टॉप लॉस यहां पे लगा दो, 20-25 पिप का फासला रख के लगा दो, कोई मसला नहीं है, यहां पे लगा दो, कोई टेंशन नहीं है, इट्स अप ऑन योर स्ट्रेटजी। बहरहाल तो ये एक ट्विजर टॉप की एग्जांपल है। यहां पे देखें ये पैटर्न क्रिएट हुआ और मार्केट फुल डाउन, मजा आ गया। ये था ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम, और ये है ट्विजर। अब ये इतनी बड़ी चीज नहीं है, इतनी
कोई महान स्ट्रैटेजी, इतनी कोई डीपली समझने वाली चीज नहीं है, इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है जिसपे हम 1 घंटा सर्व करें। लेकिन अगर आपको समझ आ गया तो मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं आपको, बिकॉज आप लोगों का मुझे होमवर्क ज्यादा से ज्यादा लोगों का चाहिए। जब तुम लोग होमवर्क नहीं करते तो मुझे लगता है तुम लोगों को समझ नहीं आया। जब तुम लोगों को समझ नहीं आया तो फिर मेरे पढ़ाने का फायदा नहीं। तो लेट्स डू सम प्रैक्टिस ट्विज़र टॉप एंड ट्विज़र बॉटम, और इसकी अलग अलग शेप्स पे आज बात करेंगे, अलग अलग कंडीशंस पे बात करेंगे, और अलग अलग चार्ट पे ड्रा करके देखते हैं। और कोशिश करूंगा आज लाइव पे मैं खुद करके आपको दिखाऊं, क्योंकि आपने तो करना नहीं होता। ये भी एक एग्जांपल है जी, इसमें देखें क्या मुश्तरक चीज है जी, हाईलाइट किया हुआ है मैंने। ये एक बॉटम ट्विंस बने हैं। ट्विंस का मतलब क्या, हम शक्ल या जुड़वा। तो यहां पे देखो जुड़वा वाली कौन सी चीज मुश्तरक है और क्या क्या रूल्स हैं। रूल नंबर 1, डाउन ट्रेंड के एंड में होना चाहिए, डाउन ट्रेंड के एंड में हो गया। रूल नंबर 2, ये पहली कैंडल बैलिश होनी चाहिए। चलो मैं हाईलाइट करता हूं साथ साथ। रूल नंबर 1 डाउन ट्रेंड, रूल नंबर 2 पहली कैंडल जो है उसकी बैरिश होनी चाहिए, बैरिश, अगली कैंडल बुलिश होनी चाहिए। रूल नंबर 3 कि यार ये इनके जो इसमें मुश्तरक क्या है, तो मुश्तरक ये चीज है भाई, इसमें इनके बॉटम या इनके जो लो है वो एडजस्ट है। एक ही जगह पे मार्केट ने 2 दफा लो क्रिएट किया और अपने सपोर्ट मुकाम पे किया, रूल नंबर 4। और रूल नंबर 5 क्या जी, कि ये अगली कैंडल वो बुलिश की हो तो वो बुलिश की भी है। तो मार्केट ने थोड़ा सा हमें मैनिपुलेट किया और वो अपने, लेकिन जो हमारा सपोर्ट मुकाम है उसको ब्रेक नहीं किया, और वो देखे मार्केट फिर आप, ठीक है। कुछ हमें लगी, कुछ प्रैक्टिस के लिए ही कर रहा हूं आपकी। कभी भी मार्केट की जो मैनिपुलेशन है इसको कभी ना भूले कि मार्केट मुझे तंग करेगी, मुझे आजमाएगी। हम देखते हैं स्ट्रेटजी में हम टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे। तो भाई ये तो पढ़ी लिखी बात है कि मैं अपने रेजिस्टेंस लेवल को ही अपना टेक प्रॉफिट रखूंगा। तो यहां पे देखिए रेजिस्टेंस लेवल मेरा पहला जो बन रहा है वो तकरीबन ये बन रहा है, क्योंकि यहां पे देखें अगर आप 1 2 3 4 5 कैंडल यहां पे आके इन्होंने अपना लो क्रिएट किया और यहां पे मार्केट रुकी रही, तो मेरा ये ज्यादा पॉइंट्स मिलने की वजह से ये रेजिस्टेंस लेवल बनता है। रेजिस्टेंस लेवल नंबर 1। नंबर 2 क्या है जी, नंबर 2 ये है जी। नंबर 3 क्या है जी, रेजिस्टेंस लेवल नंबर 3 ये है जी। 3 रेजिस्टेंस लेवल हो गए मेरे, तो इसका मतलब है मुझे 3 टीपी मिल गए। मुझे मैं कहूंगा जनाब के ट्रेड लगा लो। जब मैं सिग्नल दूंगा मैं कहूंगा भैया एंटर योर ट्रेड यहां से, मैं कहूंगा जनाब 1.25 से ट्रेड एंटर कर लें, और उसका टेक प्रॉफिट नंबर 1 क्या होना चाहिए, 1.2645, टेक प्रॉफिट नंबर 2 2690, टेक प्रॉफिट नंबर 3 1.2735। जबकि मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस मार्केट पहले ही अपना जो मार्केट ने वो लो बना लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने पहले ही अपना लो बना लिया हुआ है, तो मुझे सपोर्ट लेवल ड्रा करनी है। तो सपोर्ट पहली नंबर तो वही है जी मेरा सपोर्ट लेवल, सपोर्ट लेवल नंबर 1 नंबर 2, क्योंकि मार्केट ने अपना लो क्रिएट किया हुआ है। तो 20 25 30 या 50 पिप का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला, तो मार्केट बूम करके अप जाएगी और आपका टीपी हिट, टीपी नंबर 1 हिट, टीपी नंबर 2, टीपी नंबर 3 इंशाल्लाह एज वेल हिट। तो ये तरीकाकार है टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाने का। यहां पे हम एक और ट्विंस यानी कि बैरिश ट्विंस की, टॉप ट्विंस की, यहां इसको बुलिश टिप इसको अपर लेवल जो है वो आप ट्विंस कह लें,
या डबल टॉप कह लें, जो मर्जी कह लें, इसका जो मर्जी नाम दे दें। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसकी क्या कंडीशन थी जी, अप ट्रेंड के एंड में हो तो अप ट्रेंड भी है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि ये पहली जो है वो बुलिश हो, दूसरी बैरिश हो, वो भी है। डबल इन्होंने जो हाई क्रिएट किया है वो भी है। सब कुछ है तो फिर भाई ट्रेड क्यों नहीं लगा रहे? ट्रेड लगाओ और पैसा कमाओ। सिंपल वही रूल यहां पे लागू होगा। सिंपल वही रूल यहां पे लागू होएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करो, मौजे करो। जिस बंदे ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख ली वो नाकाम नहीं होएगा, मेरी गारंटी है। मार्केट अप जा रही थी जी, मार्केट ने अपना हाई क्रिएट किया, मार्केट ने ट्विंस बनाई यहां पे, और इंशाल्लाह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन आपने पहले से ही लगा के रखी होगी, तो आप देखोगे आपका एक एक करके सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कवर होंगे, और जैसे जैसे आप चाहेंगे मार्केट डांस करे, इंशाल्लाह मार्केट वैसे ही डांस करेगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स के अंदर अंदर। और यहां पे एक चीज आपको दिखाऊं मजे की, अब ये पता नहीं चल रही थी, यहां पे देखो मार्केट की जो बॉडीज थी वो एक ही जगह पे खत्म हो रही हैं, और ये बैरिश ट्रेंड है, पहली कैंडल भी बैरिश है, इन्होंने दो एक जगह पे क्लोजिंग की। अगर ये यहां पे कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर आगे यहां पे अगला सफर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चैलेंज आगे चलते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस में आपको ये इतना, प्रैक्टिस के तौर पे मैंने आपको इतने स्क्रीनशॉट्स दिखाए और इतने आपको अलग अलग कंडीशंस बता रहा हूं और इतनी आपको अलग अलग हालतें बता रहा हूं कि तुम लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। मुच्छें, दाढ़ी, टिंड ये देखे, विक लंबी छोटी बड़ी ये वो, ये देखो फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कहते हैं किसको, कि भाई मुझे अगर दो आपस में मिलती जुलती कैंडल इजीली मिल जाए, फिर आप में और रोबोट में क्या फर्क हुआ? इंसानी सोच ही है, इंसानी अक्ल ही है जो हमें मशीनों से अलग करती है, और हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात कहा हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि हम लोग वो चीजें देख लेते हैं जो दिखाई नहीं देती। समझ लगी आप लोगों को? चलें, एनी हो, इस चार्ट को बनाने का मकसद या दिखाने का मकसद ये था, यहां पे दो चीजें आपको दिखाने के लिए। पहले ये ब्लैक कलर में आप देखो कि ये ट्विंस एक बनाए हुए ट्विंस। अब ये कहां से ट्विंस लगता है भाई? एक मोटी ताजी कैंडल, एक पतली सी कैंडल, लेकिन यहां पे इनके देखो टॉप जो है वो एक जैसे हैं, हाई एक जैसे हैं, इनके जो हाई हैं वो एक जैसे हैं। तो ये चीज, ये इनकी खासियत इनको डिक्लेयर करती है कि ये भाई ट्विंस हैं। इनकी एक चीज मिलती है और वो हाई है, इसीलिए ये ट्विंस हैं। और इसमें दूसरी चीज क्या है, एक बुलिश है, एक बैरिश है। क्योंकि ये जो है वो अप ट्रेंड के एंड में बनेगा। एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, अप ट्रेंड के एंड में हमेशा आपने हाई और ओपनिंग प्राइस को देखना है। लो ट्रेंड के एंड में हमेशा आपने लो और क्लोजिंग पॉइंट्स को देखना है। ये बात याद रखिएगा, रूल्स बुक में ये बात लिख लो, फिर ना कहना बताया नहीं। यहां पे देखो, जैसा कि मैं बता रहा था अभी, बुलिश ट्रेंड के एंड में हम क्या देखेंगे? हाई। यार ये मैं फेसबुक बंद ही कर दूं, बार बार टुन टुन तंग कर दिया इसने, डिस्टर्ब कर रही होगी आप लोगों को। एनी हो, हाई पॉइंट्स देखो एक जगह पे मिल रहे हैं, हालांकि एक कैंडल बेचारी मोटी सी, एक बिल्कुल पतली सी, और वो एक ये इसको बोलेंगे शूटिंग स्टार टाइप बना हुआ है यहां पे। ठीक है, नजर आया आपको? कुछ ख्याल आया आप लोगों को? दो तीन यहां पे टर्म्स पूरी हो रही है। कैंडल पढ़ाई थी ना आपको एक मैंने, हमर, इन्वर्टेड हमर, शूटिंग स्टार और हैंजिंग मैन पढ़ाया था ना आप लोगों को। तो ये वो शूटिंग स्टार है, नजर आया आप लोगों को? ख्याल आया? यार ये है, इसकी बात कर रहा हूं। ये ओके, नहीं समझ आया तो कोई मसला नहीं है, आगे चलते हैं। ओ,
मजे की बात ये देखो, ये चीज लिखी भी हुई है, ये देखो यार, ये तो बकायदा लिखा हुआ है उसने, चार्ट में मैंने लिखा हुआ है। ये देखो, पहले नंबर पे ये बैरिश ट्विजर है, फिर यहां पे शूटिंग स्टार मिल रहा है, 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो मुझे बड़ी ट्रेड लगाने का मौका मिल रहा है भाई। अगर 2-3 चीजें मिल रही हैं तो ये मेरा जो ये मुजरम है ये फांसी जरूर चढ़ेगा। ओके जी, आगे चलते हैं। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स बुलिश ट्विजर, बैरिश ट्विजर, टॉप बॉटम ट्विजर पैटर्न की। यार ये इतने ज्यादा चार्ट्स, इतनी ज्यादा एग्जांपल देने का मकसद क्या था आप लोगों का? मकसद सिर्फ ये था कि भाई मेरे प्लीज प्लीज ये चीज काम की है, इसको नोट कर लो, इसके नोट्स बना लो, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लो, कामयाब हो जाओगे, यही मकसद था। और मैं चाहूं तो 2 दिन में आपकी सारी कैंडलस्टिक खत्म कर दूं, लेकिन एक एक डेली पढ़ाने का मकसद यह है कि तुम लोगों को प्रैक्टिस का सही टाइम मिले, तुम लोगों को समझने का सही टाइम मिले। 2-3 कैंडलस्टिक एक ही दिन में पढ़ा दूंगा, कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं, यार वो क्या था, यार वो क्या था, क्या था, कंफ्यूज हो गए तो फिर तो बात गई ना यार। सो प्लीज इन बातों का ख्याल रखिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अनदर ट्विजर बॉटम, यहां पे देखो उसने एक इंडिकेटर की भी हेल्प ली है। मजे की चीज यह है कि यहां पे एक इंडिकेटर भी हमें नजर आ रहा है और उसने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की हुई है। ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। बताया था यार, कितनी दफा बताऊं, समझ नहीं आता आप लोगों को। ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, फर्ज करो ये ट्रेंड लाइन है जी, और फर्ज करो जी ये ट्रेंड लाइन है। आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी कि भाई मेरे ट्रेंड लाइन के अंदर अंदर मार्केट मूव करेगी, और यहां कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे चलेगी, ठीक है। और जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगी तब मार्केट ऊपर जाएगी। तो ब्रेकआउट कर दिया ना यहां पे उसने, उसकी कंफर्मेशन भी दे दी, अब तो बाय कर लो। 2 किस्म की आपको यहां पे ट्रेड मिल गई। एक ये जो एयू आपका इंडिकेटर है उसने भी कह दिया, यहां पे चेक करो, उसने भी कह दिया बाय करो। आपकी ट्रेंड लाइन ने भी कह दिया बाय करो, बॉटम ट्विजर पैटर्न ने भी कह दिया बाय करो। अब और क्या चाहिए यार, 5-6 पॉइंट्स तो मिल गए आपको बाय करने के लिए, तो बाय क्यों नहीं करते? बड़ा सा लॉट साइज लेके एक ही ट्रेड बाय की लगा छोड़ो। बहुत ज्यादा हुआ तो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये लो, ये फर्ज करो 20 नहीं तो 25 पिप नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो ये देखो, ये इतना ज्यादा प्रॉफिट, 300-400 पिप का प्रॉफिट आ रहा है आपको। 10 सेंट की भी ट्रेड लगाओ तो ये $200-300 प्रॉफिट बनता है आपका। और ये सारे कैंडलस्टिक के रूल के मुताबिक ही काम करते हैं तकरीबन। इजी है, सिंपल, इसमें कोई कहानी वगैरह है ही कोई नहीं, इसमें कोई मुश्किल चीज थी ही नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो थी ही नहीं यार। इसमें कोई ऐसी जादू मंत्र वाली चीज तो थी नहीं कि मुझे समझ ना आए मार्केट कैसे मूव कर रही है। अब ये इंडिकेटर बता रहा है कि अब मार्केट नीचे आ रहेगी, और यहां पे भी हमारा क्रॉस ओवर हो चुका है, तो क्रॉस ओवर में जाहिर है मार्केट को ऐसे मूव करना है। सिंपल है यार, क्या कहानी है इसमें, क्या मुश्किल है। और यहां पे एक और पैटर्न भी क्रिएट हो गया है। लाइक अगर तुम देखो तो यहां पे कोई पैटर्न याद आया कौन सा क्रिएट हुआ है? अभी भी पीछे मैं बोल के आऊं क्या पैटर्न नाम है इसका जो यहां पे क्रिएट हुआ है। मैं
इस कैंडल की बात कर रहा हूं, ये कैंडल कौन सी है? कौन बताएगा मुझे? जल्दी से बताओ। उमर ने बताया, बिल्कुल सही। उमर दराज एक तरफ रहो, यहां उमर दराज इज कंफ्यूज। वाह, आज तो उस बंदे ने भी रिप्लाई कर दिया जिससे उम्मीद ही नहीं थी। तैमूर खान, वाह सुभान अल्लाह, तैमूर खान ने भी सही जवाब दिया। उसामा रजा ने सही जवाब दिया, और उसके अलावा अली रजा, और इसके अलावा मंजर अब्बास ने मायूस किया है भाई, क्या करें। मंजर अब्बास भाई, इन्वर्टेड हमर बुलिश में बनता है या बैरिश में बनता है? ऊपर बनता है, नीचे बनता है? अतर शामी, बहुत अच्छे, खूब, शाबाश। बाजवा साहब ने भी, वाह माशाल्लाह। आसिफ महमूद, छागे हो माशाल्लाह। ऑलमोस्ट सबने सही जवाब दिया। ये शूटिंग स्टार है भाईजान, इट्स शूटिंग स्टार। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा के आऊं भाई, क्या हो गया? तो ये शूटिंग स्टार बना, उसके बाद मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई। इसमें क्या कहानी थी यार, इतने ज्यादा आसान तो थे ये। एनी हो, ये प्रैक्टिस से आएंगे। ये वो चीजें हैं जो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और जो मेरी मेहनत है, और एक दिन में एक कैंडल करवा रहा हूं, उसको भी तुम लोग जाया कर दो तो फिर अच्छी बात तो नहीं है। बहरहाल आपका जो एटीट्यूड है या आपका जो रिस्पॉन्स का टाइमिंग है वो बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है कि मेरी मेहनत का कोई फायदा होगा, या जो मैं इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूं उसका फायदा होगा इंशाल्लाह। ओके जी, ये ट्विजर बॉटम क्रिएट हुआ है, और ट्विजर बॉटम में मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि ये भाई, ये किस तरह से ट्विजर बॉटम क्रिएट हो गया है? यानी कि इतना ज्यादा फर्क, ये कैंडल कुछ और कह रही है, इसका कुछ और है, ये ट्विंस कैसे हो गए? इसमें कौन सी चीज मुश्तरक है? जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो फटाफट कि ये ट्विजर बॉटम यहां पे क्यों कहा है, किसने कहा है, इसमें कौन सी चीज मुश्तरक है? तला सही, शाबाश। उस्मान रजा, वेरी गुड। ओके, ठीक है। और भाई, वेरी गुड। तो ऑलमोस्ट सबने सही माशाल्लाह से जवाब दिया कि इसकी लो प्राइस जो थी वो सेम थी। उसने इसको ट्विजर बनाया, और फिर उसके बाद मार्केट अप। डे 1 डाउन ट्रेंड, डे 2 अप ट्रेंड। ये आप H1 में कर सकते हो, 15, 13, H4 में आप इजीली कर सकते हो। तो ये था भाई आज का हमारा ट्विजर इंशाल्लाह बड़ा मजा देगा आपको। ये अक्सर बनता ही रहता है, जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो रिक्वायर है। स्टार्ट में मैंने भी आपको एक स्क्रीनशॉट बना के दिखाया था कि मार्केट के भी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये वो एग्जांपल उसकी आ गई है भाई। यहां पे देखो, मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, यहां से मार्केट ऊपर गई तो ट्विजर क्रिएट किया, दो हाई क्रिएट किए, 1 2 3, 3 4 हाई क्रिएट कर दिए। तो मुझे लगा कि मार्केट अब नीचे जाएगी, और यहां पे कैंडल्स के नाम भी हैं, कैंडल्स भी हैं कुछ, वो भी बताऊंगा। और उसके बाद मार्केट नीचे, यहां पे ट्विजर क्रिएट किया, बॉटम, फिर मार्केट ऊपर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर मार्केट ऊपर गई, अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच किया, मार्केट नीचे आई, अपने सपोर्ट लेवल को टच किया। 3 दिन की एग्जांपल दी मैंने आपको। सिर्फ और सिर्फ गेम है सारी की सारी रिजेक्शन अप्रूवल की। जिस बंदे ने रिजेक्शन अप्रूवल सीख ली, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख ली, वो कभी भी नाकाम तो होने वाला नहीं है, गारंटी है। अप टू 90% एक्यूरेसी निकाल सकता है वो, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही तरीके से सीख ले। जितनी प्रैक्टिस हो सकती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कर लो।
ये पहले दिन का लेक्चर है, आज भी वही कह रहा हूं, पहले दिन का लेक्चर कह रहा हूं वही, आज भी वही कह रहा हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे प्रैक्टिस करो। ओके जी, हम लोग कुछ आते हैं अपने लाइव चार्ट की तरफ, और यहां पे तलाश करते हैं अपने, काफी ज्यादा हमारे पास यहां पे चार्ट्स की अपॉर्चुनिटी है। तो कौन सा चार्ट ओपन किया जाए? यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी से स्टार्ट करते हैं जी। यूरो यूएसडी पे कहां पे ट्विजर बना, कहां पे क्या बना, किसकी वजह से मार्केट नीचे आई, सपोर्ट पॉइंट कौन से थे, रेजिस्टेंस पॉइंट कौन से थे। एक तो हमारा सपोर्ट पॉइंट ये हो गया भाई, काफी ज्यादा दफा मार्केट को यहां पे रिजेक्शन मिली, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो हमारा हो गया एक सपोर्ट पॉइंट। तो यहां पे चलो आज का ही हम देखते हैं, ट्विजर, ट्विजर को तलाश करो जी। तो भाई मेरे, ट्विजर नंबर 1 बेयर स्टैंड कैंड में, ट्विजर, ट्विजर नंबर 2 बेयर स्टैंड कैंड पे बॉटम ट्विजर। नजर आया कुछ? मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, या अपनी तरफ से मार रहा हूं? ट्विजर नंबर 3, ट्विजर नंबर 4, चलें कुछ अप ट्रेंड की बात करते हैं। अप ट्रेंड जी, अप ट्रेंड में कहां कहां पे ट्विजर है जी? ट्विजर नंबर 1 टॉप ट्विजर, टॉप, ये देखो मार्केट ने अपना हाई क्रिएट किया और ट्विजर बना, नजर आ रहा है आपको? और फिर उसके बाद मार्केट डाउन, यहां पे वो उसने मारोबूजो भी क्रिएट किया और फिर नीचे नीचे नीचे। अभी मैं कैंडल्स के नाम बताने पे आऊंगा तो यहां पे तो देर लग जाएगा यार, ये वो है, ये वो है, ये वो है, इसकी अप्रूवल हुई, इसकी रिजेक्शन हुई, ये हुआ वो हुआ, बड़ा मजा आएगा। लेकिन ये मेरे करने से या मेरे बताने से कुछ होगा नहीं, ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा सा गौर करो, आपको नजर आएगा। और चार्ट पे प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी रैंडम ओपन कर लेते हैं, लाइक एयूडी जेपीवाई, नहीं, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई ओपन किया और यहां पे देखते हैं जी, मुझे बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, तो बेरिश ट्रेंड के एंड में मुझे ये एक बॉटम नजर आ रहा है, और बुलिश ट्रेंड के बुलिश बुलिश बुलिश, काफी ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, लाइक यहां से फिर मार्केट ऊपर गई, ये डाउन ट्रेंड आ रहा था मार्केट, फिर यहां पे क्रिएट हुआ, फिर ऊपर गई मार्केट, ये पॉइंट्स चेक करें आप, फिर मार्केट नीचे,
शेप्स में रद्दो बदल हो सकता है, छोटी मोटी ये वो, लेकिन मुझे खुद को पॉइंट तलाश करने हैं और खुद से चीजें करनी है, खुद से कोई ना कोई पॉइंट्स बना के तो अपने पैटर्न क्रिएट करने हैं। ओके जी, यहां पे देखें इस चार्ट में, तो इस चार्ट में भी आपको काफी ज्यादा एग्जांपल्स नजर आ जाएंगी। ओके जी, मार्केट नीचे से स्टार्ट हुई, ऊपर जाना और फिर ऊपर से नीचे 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 नीचे। तो यहां पे कौन कौन से ट्विजर हैं जी? मार्केट ऊपर जा रही थी, ट्विजर नंबर 1, इन दोनों के हाई बराबर हैं और फिर उसके बाद देखें मार्केट कितना नीचे आई। ओके जी, आई थिंक इट्स अगेन ट्विजर, टॉप ट्विजर, बॉटम ट्विजर, ये 2-2 3-3 कैंडल के बन रहे हैं यार। ये तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूं आपको कि यार ये मिल रहे हैं। इसको ये ऐसे समझ ना लेना, या ऐसे 2-3 कैंडल्स के फासले पे ना कर लेना। कम से कम जो कंटिन्यू ट्रेंड कहलाता है ना, वो कम से कम 5 या 6 कैंडल्स एक तरफ हो तो वो ट्रेंड कहलाता है, याद रखना। ये वैसे ही आपको बता रहा हूं, हाई और लो मैच करवा रहा हूं। चले किसी और अच्छे से टाइम फ्रेम चेंज करके देख लेते हैं। डेली तो डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड हाल ही में ट्विजर बना है, मुझे जो लग रहा है अब मार्केट काफी ज्यादा नीचे गिरेगी। हो सकता है ना गिरे, हो सकता है गिर जाए। नहीं, ये ट्विजर लग नहीं रहा, नहीं ये ट्विजर नहीं है। ट्विजर को जानने के लिए, हाई एंड लो जानने के लिए आप एक और काम कर लो, ग्रिल ऑन कर लिया करो। अपने चार्ट पर राइट क्लिक करो, ये देखो, और ये ग्रिड, तो ये बता देगा भाई कि ज्यादा अच्छे तरीके से हमें नजर आ सकता है हाई एंड लो। लाइक ग्रिल लगाओ। चलो जी, हाई और लो पहचानने में मुझे ज्यादा आसानी आएगी और मुझे हाई और लो की ज्यादा बेटर तरीके से प्राइजेस पता चल जाएगा कि ये कैसे काम करती हैं, कैसे नजर आती हैं। ओके जी, तो नाउ इट्स योर टर्न। प्रैक्टिस करो अपने अपने चार्ट्स पे, अपने अपने जो आपने पेयर सेलेक्ट किए हुए हैं उन पे, और अपनी अपनी कंडीशंस पे अपने अपने रूल क्रिएट करो और सबमिट करो ग्रुप में आप अपने अपने सारे जितने भी हैं पैटर्न्स या रूल्स लिख के सेंड कर सकते हैं। सबका ज्वाइन करने का शुक्रिया। अपनी दुआओं में अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी याद रखेगा, मुझे भी याद रखेगा। अल्लाह हाफिज।